और भोपाल में हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और देश भर के अलग अलग प्रांतों से आए संगठन मंत्री और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रांतों के पदाधिकारी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस बैठक में नेपाल से भी विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में पिछले साल से कार्यों की समीक्षा और आगामी सालों के कामों की रणनीति बनाई गई है। और मध्य प्रदेश के स्टेट हेड नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, एक बैठक की गई है एबीपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक थी वो संपन्न हो गई। बताया जा रहा है कि अगले साल किस तरह की रणनीति छात्रों को बनानी है और पिछले साल क्या खामियां रही, इन सब पर चर्चा हुई है। कई सीटों पर उपचुनाव भी होने और आगे लग रही है निकाय चुनाव काफी जल्द होने वाले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है अब युवाओं को सुझाना चाहती है। इस चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो बैठक संपन्न की गई उसमें रणनीति बनाई गई कि युवाओं को किस तरह से लोगों से जुड़ना है और बीजेपी को भी मजबूत करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हालांकि बीजेपी का ही संगठन है, बीजेपी का ही अंग है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हुए। साथ में कई पदाधिकारी जो है वर्चुअल रूप से भी इस बैठक में जुड़े। बैठक में पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा, आगामी वर्षों के कार्यों की रणनीति बनाई गई कि आगामी जो वर्ष है, जो चुनावी वर्ष है, उनमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से ज्यादा लोगों को विद्यार्थी परिषद से और बीजेपी से जोड़ा जाना है। वहीं बैठक के बारे में जो चर्चा करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना संक्रमण में विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो सेवा कार्य किए गए उन पर चर्चा की गई है। आगामी तीसरी लहर को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से आगामी तीसरी लहर की आहट अब प्रदेश में हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब कोरोना के केस इक्के दुक्के बढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन उसके बीच लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, तो इसकी भी चर्चा की गई। जी नीरज श्रीवास्तव जी, एक तरफ तो प्रदेश में कोरोना का कहर बरपा हुआ है, दूसरी तरफ महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब एबीवीपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे उपचुनाव से पहले, तो किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की रणनीति बनाई गई है? क्या जनता उनसे सवाल नहीं करेगी और सवाल करेगी तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा, इस पर कोई मंथन किया गया है? तो बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 111 रुपए लीटर हो चुका है। खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो लगातार महंगाई को लेकर जनता के मन में बीजेपी को लेकर काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया है जिसमें नियमों का उल्लंघन और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नियम के खिलाफ खुले अस्पताल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही राजधानी के 10 प्राइवेट अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई नए नर्सिंग होम खुल गए थे। इन नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के CMHO 692 प्राइवेट अस्पतालों की सूची देकर जांच के आदेश जारी किए थे। इनमें से 392 प्राइवेट अस्पतालों को जांच में खामियां पाई जाने के कारण बताओ नोटिस थमाया गया था। आपको बताएं कि किन नर्सिंग होम को बीते 1 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। 10 नर्सिंग होम भोपाल, 24 ग्वालियर और बाकी अन्य जिलों में हैं। इसके अलावा 392 नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है। और दीपा श्रीवास्तव मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। दीपा, बताया जा रहा है कि सैकड़ों नर्सिंग होमों पर कार्रवाई की गई है और नोटिस जारी किया गया है और इन सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया था। कोरोना काल में अव्यवस्थाएं यहां पर पाई गई थी।
संतोष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 सालों के अंदर कहीं ना कहीं जो अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से इनमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर सवाल निशान जो है वो खड़े होते हुए नजर आए हैं। तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो भी स्टाफ थे उनकी जानकारी मांगी, अस्पतालों से, नर्सिंग होम जो है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें देखने का प्रयास किया। नियमों का उल्लंघन और मापदंडों को किस तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं की जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग ने मांगी तो उसके दौरान प्रदेश के 7 ऐसे नर्सिंग होम थे जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जिसके बाद वहां पर जब देखा गया, जब वहां पर जाकर जांच की गई तो सीएमएचओ जो प्रभाकर तिवारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भोपाल के 10 नर्सिंग होम जो है वहां पर ना ही जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो था और ना ही पर्याप्त जो उपकरण है बिना अस्पताल, जिसके कारण उन्हें बंद किया गया, तालाबंदी जो है उन पर की गई है। इसके अलावा 392 जो नर्सिंग होम है पूरे प्रदेश भर में, वहां पर नोटिस जारी किया गया, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके बाद यदि उनमें भी खामियां निकलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मापदंड है उन पर वो भी खड़े नहीं उतर पा रहे, तो यदि आगे आने वाले वक्त में उनमें भी किसी तरह की खामियां निकलती तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी संतोष। दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 10 अगस्त तक जारी रहेगा। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक भोपाल सहित प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू पहले ही सरकार हटा चुकी है। इससे पहले 19 जुलाई को सरकार ने नाइट कर्फ्यू सहित अन्य प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रखने के आदेश दिए थे। ये समय 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने यह आदेश जारी किए हैं। साथ ही सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों, जिम, सिनेमा घरों आदि में लोगों की संख्या सीमित रखी है। और भोपाल दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको रोकने के लिए कई राज्यों में कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। लिहाजा विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग करता है। इसके अलावा आलोक कुमार ने केंद्र सरकार से मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप रोकने की मांग की है। मंदिरों को पूरी तरह से हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, जिस तरह से अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल उनके समाज संचालित करते हैं। पर बहुत सारे प्रांतों ने ये कानून बनाया नहीं है। समस्या अखिल भारतीय है, इसलिए इसका इलाज भी अखिल भारतीय होना चाहिए। और हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक केंद्रीय कानून जो सारे देश में लागू हो, ऐसा वो अपनी संसद के आगामी सत्र में बनाएं और उसके द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वालों को और कराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को तीनों के लिए जेल जाने का, जुर्माना भरने का ऐसे प्रावधान हो जिससे इस तरह का धर्म परिवर्तन या इस तरह के विवाह देश में नहीं हो सके। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर वास्तविक जीवन की दुनिया में शेरनी के रूप को प्रदर्शित करने वाली एक कहानी को हाल ही में पेश किया गया था। इस कहानी को मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने हाल ही में आई फिल्म शेरनी में बखूबी दिखाया था। फिल्म में किरदार बनी इस असली शेरनी से आज विद्या बालन ने एक कार्यक्रम में लाइव चैट के माध्यम से बात की, उसका हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें कि 32 साल की वनपाल शशि की यह कहानी है, जो अहिरवार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी सेंचुरी रिजर्व के पास बमनई गांव में वन अधिकारी के पद पर तैनात है और हाल ही में विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी में अभिनय किया है। इस फिल्म में मानव पशु संघर्ष के विषय की खोज की गई थी। शशि अहिरवार कहती हैं कि जंगल में और उसके आसपास जीवन कठिन है और अधिकांश दिनों में चुनौती न केवल विरासत और वन्य जीव के संरक्षण के बारे में है, बल्कि वन पर निर्भर मानव समूह और समुदायों के हितों की सुरक्षा करने के बारे में भी है।
शेरनी पिक्चर काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है। और इसके साथ साथ विभाग में एक महिला होने के नाते परेशानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम समस्या को न देखते हुए समाधान ढूंढ के काम करते चले जाएं। और आज हम टाइगर दिवस पे बताना चाहूँगी कि मैंने 2 साल पहले टाइग्रेस को आमने सामने देखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभव की बात रही। और उससे पहले मैंने टाइग्रेस के बच्चों को अपनी गोद में खिलाने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात और अमेजिंग बात रही। विद्या बालन जी से मेरी बाघ से आमने सामने घटना को लेकर बातचीत हुई और विद्या बालन जी ने मेरे साहस की सराहना की और मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वन प्राणियों खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।